हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर्स डॉक्टर, मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कैलकुलस का जो सीरीज स्टार्ट किया था उसे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ करके क्या करता हूँ आज मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि फिजिक्स जब मैं भी पढ़ाता हूँ ना तो बायो वाले बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इशू होता है कि सर कैलकुलस से प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, सर डेरिवेशन जो आपने कराया उसमें किस तरह से आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, किस तरह से आपने इंटीग्रेशन कर दिया। तो मैं उन बच्चों के लिए एक सीरीज में डाल चुका हूँ यूट्यूब पे। आप लोग यदि आप लोगों को नहीं मिला है तो मैं लिंक सब्सक्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। बाकी मैं रेस्ट आगे स्टार्ट करता हूँ जहां से बच्चों को इशू आता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यदि कोई कांस्टेंट फंक्शन है, यदि कोई कांस्टेंट फंक्शन हो, कांस्टेंट फंक्शन है, उस कांस्टेंट फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। तो याद रखिएगा हमारा कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वह क्या होता है, यदि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल यदि हम लोग बात करें, मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है डेल बाय डेल एक्स किसका, 2 का। तो 2 क्या हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। अब आपको दे दिया एज फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया कि आपको डिफरेंशिएशन करना है डेल बाय डेल एक्स, किसका डिफरेंशिएशन करना है, आपको 9 का डिफरेंशिएशन करना है। तो भैया 9 क्या है, न्यूमरिक वैल्यू है, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सीधा जीरो हो जाएगा। अब इसी के बाद नेक्स्ट जो बच्चों को प्रॉब्लम आता है वो आता है कि यदि पावर फॉर्म में आपको दे दे डिफरेंशिएशन करने, तो उसके लिए क्या आया है, उसके लिए आया है पावर फॉर्मूला। तो देखिए डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग कहते हैं पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला का क्या मतलब हुआ, यदि मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू दिया हुआ x के पावर n और आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डेल y बाय डेल x। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे डेल बाय डेल x, यहां पर y के बदले में क्या है आपके पास, x के पावर n। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितना पावर है हमारे पास दैट इज n, उसको पहले लिखेंगे, फिर वेरिएबल x और जो पावर है हमारे पास उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पावर फॉर्मूला हो गया, दैट इज डेल बाय डेल x, x के पावर n का क्या हो जाएगा, n x के पावर n माइनस 1। अब देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको दिया हुआ y इज इक्वल टू x के पावर, मान लो आपको 10 दिया हुआ। अब इसका क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, आपको बोलेगा कि फाइंड डेल y अपॉन में डेल x। तो कैसे करेंगे, तो डेल y अपॉन में डेल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो डेल बाय डेल x। अब y के बदले में क्या दिया आपके पास, x के पावर 10 दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, हमें क्या पता है कि जो हमारा n होता है यहाँ पे हम लोग n को लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 10। अब क्या x n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे x 10 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 10 x के पावर 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारे पास पावर फॉर्मूला। इस पावर फॉर्मूला के अलावा क्या होता है, कभी कभी आपको 2 फंक्शन दे देगा, कभी कभी आपको क्या दे देगा, कभी कभी आपको 2 फंक्शन दे देगा। जैसे आपको बोलेगा प्रोडक्ट, तीसरा क्या होता है हमारे पास, तीसरा होता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। अब यदि हम प्रोडक्ट रूल को देखें तो क्या होगा, आपके पास 2 फंक्शन दिया हुआ है, मान लो y इज इक्वल टू, या ऐसे ले लो,
मान लीजिए आपको f ऑफ x इज इक्वल टू दे दिया है क्या, आपको f ऑफ x इक्वल टू दे दिया है 2x प्लस में 1। दूसरा फंक्शन दे दिया है g ऑफ x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ 3x प्लस में 2 एज फॉर एग्जांपल। अब आपको बोलेगा कि भैया इसका क्या करो, आप इसका आप डिफरेंशिएशन करो, फाइंड द डिफरेंशिएशन, आपको बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने। इस तरह के सवाल को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह के सवाल को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए जो रूल का यूज करते हैं दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। तो देखिए कैसे यूज करते हैं, देखिए हम लोग किस तरह से प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। पहले हम लोग रूल समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस सवाल को सॉल्व करके देखेंगे। देखिए जरा यदि आपको दिया जाएगा मान लो y इज इक्वल टू आपको दे दिया कोई फंक्शन u है और मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, b के साथ। एक फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन b है, बोलेगा इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, u है इसको एज इट इज रखिए u, सेकेंड वाले फंक्शन को क्या कर दीजिए डेल v बाय डेल x, सेकेंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए प्लस, अब सेकेंड वाले फंक्शन को एज इट इज रख दीजिए एंड फर्स्ट वाले फंक्शन का क्या कर दीजिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए डेल बाय डेल x, ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मेट में ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट का फॉर्मेट, ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, अब इसी फॉर्मेट को देखो इस सवाल में अप्लाई करते हैं और क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं, इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। तो देखिए सेम सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सेम सवाल को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे किससे, सेम तरह के फॉर्मूले से। देखिए जरा सा करते हैं। अब आपके पास क्या दिया हुआ, आपके पास दिया हुआ है, देखो आपके पास क्या दिया हुआ, आपके पास दिया हुआ y इज इक्वल टू कितना 2x प्लस में 1 एक फंक्शन इनटू 3x प्लस में 2 दूसरा फंक्शन। अब क्या करना है इसको, अब इसको देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग हमें क्या पता है, हमें पता है डेल y अपॉन में डेल x क्या होता है, तो पहले वाले फंक्शन को हमने क्या किया कांस्टेंट रखा है, तो यहाँ पे हमारा पहला वाला फंक्शन क्या है 2x प्लस 1 है, क्या है हमारा 2x प्लस 1 है, इसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। दूसरे वाले फंक्शन का हमने क्या किया डिफरेंशिएशन किया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना हो जाएगा 3x प्लस में 2, क्या किया है प्लस, तो हम भी क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस। अब दूसरे वाले फंक्शन को हमने क्या किया कांस्टेंट रखा है, यहाँ पे दूसरा फंक्शन क्या है 3x प्लस में 2, इसको क्या रखेंगे कांस्टेंट रखेंगे और पहले वाले फंक्शन को क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा डेल बाय डेल x, कितना हो गया हमारे पास, तो 2x प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए जरा सा डिफरेंशिएशन करके देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 1। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर, 2x प्लस 3x प्लस में 2 है, इसको अलग अलग कर लेंगे, क्या करेंगे डेल बाय डेल x, 3x प्लस में 2 सॉरी 3x को अलग कर लेंगे, प्लस है प्लस डाल दीजिए डेल बाय डेल x, 2 को क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हमारे पास प्लस 3x प्लस में 2, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग अलग कर लेंगे इसको, यहाँ पे हम लोग इसको अलग कर लेंगे, क्या होगा हमारे पास, तो डेल बाय डेल x क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस में डेल बाय डेल x हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ पे
2x प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पे 3x है ना, कांस्टेंट 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या कर लेंगे हम लोग, बाहर कर लेंगे, क्या हो जाएगा डेल एक्स बाय डेल एक्स। अब प्लस कांस्टेंट का क्या होता है, जस्ट हमने पढ़ा कांस्टेंट का क्या होता है 0, प्लस 3x प्लस में 2। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमें क्या करना है, बाहर कर लेना है 2 डेल एक्स बाय डेल एक्स, प्लस कांस्टेंट है क्या होगा 0। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस में 1, यहाँ पे क्या बचा 3 डेल एक्स बाय डेल एक्स 1, तो ये हमारा क्या बचा 3 प्लस 0 3 बचा, प्लस अब यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2, ये हमारा क्या हो गया डेल एक्स बाय डेल एक्स 1, क्या बचा 2 प्लस 0 2 ही हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को 2x से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 6x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 3, प्लस 2 को 3x से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 6x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 12x, 4 प्लस 3 7, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। तो बस हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को यूज किया और हमें यूज करके क्या करना, इसको सॉल्व कर देना है, काम हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, प्रोडक्ट रूल की। एक और रूल मेरे ख्याल से आपको बता देनी चाहिए, दैट इज हमारा क्या प्रोडक्ट रूल के बाद आ जाता है हमारे पास क्वोशिएंट रूल। किस तरह ये दो फंक्शंस डिवाइड में होगा तो कैसे करेंगे, यदि दो फंक्शन डिवाइड में होगा तो कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास क्या, हमारे पास क्वोशिएंट रूल, ये क्या करेगा, ये करेगा यदि आपके पास y इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x हो और आपको बोले फाइंड करने के लिए फाइंड डेल y अपॉन में डेल x, तब क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, हमें क्या करना है डेल y अपॉन में डेल x इज इक्वल टू क्या लेना है हमारे पास, जो हमारा डिनोमिनेटर है ना उसको उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दीजिए, जो हमारा न्यूमरेटर है उसका क्या कर लीजिए डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में आपने क्या किया था, आपने प्लस लिया था, यहां पे क्या करना है इसके बाद माइनस लेना है, ठीक है। अब क्या कीजिए f ऑफ x को एज इट इज रख दीजिए और क्या कर दीजिए, और आप g ऑफ x का क्या कर दीजिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास क्वोशिएंट रूल। चलिए इसी पे एग्जांपल दे देते हैं, छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। आपके पास y इज इक्वल टू दिया हुआ मान लो 3x स्क्वायर और प्लस 1 और आपके पास नीचे दिया हुआ आपके पास मान लो 3x, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल। तो क्या करना पड़ेगा, हमने क्या बोला डेल y बाय डेल x क्या है हमारे पास 3x का स्क्वायर, g ऑफ x का स्क्वायर क्या होगा 3x का होल स्क्वायर। अब हमने क्या बोला 3x को एज इट इज रहने देंगे न्यूमरेटर को, तो 3x को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। किसका डिफरेंशिएशन करना है, पहले वाले का, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डेल बाय डेल x क्या हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस, तो यहाँ पे माइनस क्या बचा हमारे पास, अब f ऑफ x को एज इट इज रखना है, 3x स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज रखना है और क्या करना है दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन डेल बाय डेल x 3x, ठीक है। अब कर दीजिए डिफरेंशिएशन, कैसे होगा हमारे पास, तो 3x इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे, चलो कर दो अलग अलग, अभी 3 को बाहर ले लीजिए डेल x स्क्वायर अपॉन में डेल x
प्लस यहाँ कांस्टेंट है, इसका मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 0 माइनस यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 3x² प्लस का 1। अब यहाँ पे क्या 3x है, 3 को हम लोग बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा डेल x अपॉन में डेल x, ठीक है। अब नीचे में क्या हो जाएगा हमारे पास 3x² दैट इज 9x², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इस चीज को हम लोग यदि लिखिए यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3x ब्रैकेट। अब देखो x² है, हमने भी पावर फॉर्मूले में क्या पढ़ा, डेल x के पावर n अपॉन में डेल x क्या होता है n x के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेल x² अपॉन में डेल x है तो क्या हो जाएगा 2x के पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2x। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 2x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू में 2x माइनस यहाँ पे देखिए सेम हो जाएगा 3x² प्लस का 1 डेल x में डेल x कितना 1, क्या बचा वहां पे मल्टीप्लाई कर 3 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 9x²। अब 3 2 जा 6, 6 3 जा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18x² माइनस 3 3 जा 9x², 3 1 3 और माइनस का 3, क्या हो गया हमारे पास 9x²। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 18x² में से 9x² को आप माइनस करोगे, क्या बच जाएगा आपका 9x² माइनस का 3 अपॉन का 9x²। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं और छोटा करेंगे तो 3 यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 3x² माइनस का 1 अपॉन में 9x²। अब देखिए 3 3 जा 9 कैंसिल आउट हो गया, फाइनल कंक्लूजन क्या निकला 3x² माइनस 1 अपॉन में 3x², ठीक है। देखो संजोग देखो, यहाँ पे बस प्लस है और यहाँ पे बस माइनस है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, यहाँ स्क्वायर आ गया, ये हो गया हमारे पास क्या आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 2। तो आज के लिए डिफरेंशिएशन का इतना बेसिक नॉलेज कम से कम हमारे फिजिक्स वाले बच्चे दैट मींस खास करके जो 11th वाले बच्चे हैं उनको इतना नॉलेज कम से कम होना ही चाहिए। यदि आपके पास इतना नॉलेज डिफरेंशिएशन का हो गया ना तो आपके लिए इनफ है, और मुझे फिजिक्स में काफी मदद मिल जाएगी जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा। तो यदि आप लोग इसको ध्यान से देख लोगे ना तो मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा, ठीक है।